अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट्स में से एक ट्विटर के इंटरनल टूल्स में हुआ हैक। ट्विटर सीईओ ने कहा यह उन पर हुआ सबसे बड़ा सोशल इंजीनियरिंग अटैक। बुधवार शाम अचानक एलॉन मस्क, एक बड़े एंटरप्रेन्योर जिनके करोड़ों फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके वेरीफाइड ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट होता है। ट्वीट में लिखा होता है, समाज ने मुझे बहुत दिया और अब मेरी बारी है समाज को कुछ वापस देने की। मैं अपने फॉलोअर्स से अपील करता हूं, आप सब मेरे इस अकाउंट पे $1000 के बराबर बिटकॉइंस भेजिए। मैं आपके अकाउंट में इससे 2 गुना कर $2000 के बिटकॉइंस ट्रांसफर करूंगा। आपके पास केवल 30 मिनट है। सोच के देखिए, आपके पास नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है और वो आपसे कहते हैं कि देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, समाज में आर्थिक तंगी आई हुई है। आज मैं देश का प्रधान होने के नाते राष्ट्र के खजाने खोलना चाहता हूँ। मैं ऐलान करता हूँ, आप कोई भी हो, आप मेरे इस अकाउंट में $100 भेजिए। मैं आपके अकाउंट में $1000 अभी भेजूंगा। अगर ऐसा मैसेज आया तो क्या लगता है आपको, भारत के भोले भाले नागरिक क्या करेंगे? एलॉन मस्क के ट्विटर हैंडल हैक करके जब ये मैसेज भेजा गया तो उनके फैंस ने बिटकॉइन डालने शुरू कर दिए। तभी ट्विटर सिक्योरिटी टीम ने इस ट्वीट को भांप लिया कि ये बिटकॉइन स्कैम है और उन्होंने कुछ मिनटों में एलॉन के ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। तभी अगला ट्वीट आया बिल गेट्स के ट्विटर हैंडल से, दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक, दुनिया के सबसे बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट, दानदाताओं में से एक। आप खुद सोचिए, क्या सोचेंगे बिल गेट्स के फॉलोअर्स जब दुनिया के सबसे बड़े सोशल सर्विस देने वाले में से एक शख्स ऐसा ट्वीट करेगा? तो एग्जैक्टली सेम ट्वीट जो एलॉन मस्क के ट्विटर हैंडल में किया गया था, समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अब मेरी बारी है, आप सब मेरे इस अकाउंट पे $1000 के बराबर बिटकॉइन भेजिए। मैं दुगने कर आपके अकाउंट में भेजूंगा। सेम वही ट्वीट बिल गेट्स के ट्विटर हैंडल से। ये हैकिंग इवेंट यहाँ नहीं थमा। इसके बाद ये सेम ट्वीट पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के ट्विटर हैंडल से आया, अमेजन सीईओ जेफ बेजोस के ट्विटर हैंडल से आया और भी कई बड़ी हस्तियों और यहाँ तक कि बिटकॉइन एक्सचेंज के ऑफिशियल हैंडल से भी आया। और तब जाकर ट्विटर के इंटरनल सिक्योरिटी ने इन ट्वीट्स को डिलीट करना शुरू किया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अगला फेक ट्वीट अब किस हस्ती या इंस्टीट्यूशन के ट्विटर हैंडल से आएगा। इस चक्कर में कई घंटे लग गए और अंततः ट्विटर को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा और जितने भी वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स थे ब्लू टिक वाले, उन सभी अकाउंट्स की पोस्टिंग एबिलिटी को ब्लॉक करना पड़ा। ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था ट्विटर की हिस्ट्री में। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जो घंटों की देरी लगी उसमें स्कैमर्स ने जो अकाउंट दिया था उसमें $1 लाख यानी कि 75 लाख रुपए से ऊपर की रकम ट्रांसफर कर दी गई थी, इस लालच में कि 1 का 2 मिलेगा। सोचिए, हैकर्स अगर चाहते तो कितने बड़े हमले को अंजाम दे सकते थे। अगर किसी हैंडल की जानकारी, पर्सनल डिटेल्स, एडमिन पासवर्ड आ जाए तो उसके बेसिस पे उस व्यक्ति की, जो इस केस में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग थे, बड़ी बड़ी हस्तियां थी, उनकी निजी जानकारी चुराकर उन्हें ब्लैकमेल कितनी आसानी से किया जा सकता था। उनसे वो करवाया जा सकता था जिसके परिणाम नहीं बल्कि दुष्परिणाम होते। मिलिट्री सीक्रेट से लेकर एक बैंक को पूरी तरीके से बैंकरप्ट करने की ताकत थी उन हैकर्स के पास, जिन्होंने इतने बड़े ट्विटर हमले को अंजाम दिया। बाद में कुछ ट्विटर अधिकारियों ने जानकारी दी, ये किसी इंडिविजुअल हैकर का काम नहीं बल्कि बहुत ही बड़े हैकर नेक्सस का काम है। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर हमला होने के कुछ मिनटों पहले ही अंडरग्राउंड हैकर सर्कल यानी कि गुप्त रूप से काम करने वाले हैकर्स के बीच ट्विटर के एडमिन पैनल के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे थे। ये वो एडमिन पैनल होता है जिसका एक्सेस पाकर कोई भी कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी हो उसका अकाउंट एक्सेस कर सकता है। जिस हैकर ग्रुप ने यह हमला किया था
उनमें से किसी एक ने एक इन्फॉर्मेशन ये लिखी कि हमने यानी कि हैकर्स ने घूस देकर पैसे देकर ट्विटर के एम्प्लॉयज को खरीदा। लेकिन ट्विटर के सीईओ ने कहा कि हैकर्स ने हमारे की एम्प्लॉयज यानी कि जो महत्वपूर्ण एम्प्लॉयज हैं उन्हें टारगेट किया है, उन्हें हैकिंग का शिकार बनाया, जिनके पास ऑफिशियल वे में ट्विटर के एडमिन पैनल का एक्सेस था, और फिर उनसे एक्सेस चुराया। ट्विटर के सीईओ ने कहा हमारे एम्प्लॉयज पर बड़ा सोशल इंजीनियरिंग अटैक हुआ है, हो सकता है हमारे बहुत से एम्प्लॉयज के अकाउंट भी हैक हों, कॉम्प्रोमाइज हो। यह कहना था ट्विटर के कर्ता धर्ताओं का। लेकिन संभावनाएं तो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। क्या पता दोस्तों, ट्विटर के एम्प्लॉयज को इन हैकर्स ने निजी जानकारी लीक करने के नाम पर ब्लैकमेल किया। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह दिखाता है कि कितना खतरनाक है सोशल मीडिया पर निजी फोटोग्राफ्स, वीडियोस और बैंक डिटेल्स शेयर करना। पहले भी 1-2 घटनाएं हुई हैं जिनमें एक्स ट्विटर एम्प्लॉय जासूसी के आरोप में पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि ऐसी पहली घटना नहीं है। 2017 में ट्विटर के कुछ कर्मचारियों ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट डिलीट कर दिया था। 2019 की ही बात है। 2 निष्कासित ट्विटर एम्प्लॉयज ने सऊदी अरब सरकार को हजारों लोगों के ट्विटर पर जासूसी कर उनकी जानकारी उन्हें बेच दी थी। यानी कि ट्विटर के एम्प्लॉय बिक सकते हैं, एम्प्लॉय तो कहीं के भी बिक सकते हैं। एक बार की घटना है, खुद ट्विटर के एक बड़े अधिकारी का सिम स्वैप कर लिया गया था और उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये कितना खतरनाक हो सकता है। हमारे हिसाब से सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए इंसानों की नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेनी चाहिए, अन्यथा कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि हम इंसान क्यूरियस, जिज्ञासु तो होते ही और साथ में लालची भी होते हैं। हमें अपना छोड़कर दूसरों की जिंदगी में झांकने की जरूरत ज्यादा महसूस होती है, और अगर वहां कोई भी लूप होल मिल जाए तो इंसानी लालच अपना काम शुरू कर देती है। आपका क्या मानना है? फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरीके से बॉट बेस में बदल नहीं देना चाहिए, जहां किसी भी इंसान के हाथों आपका निजी डेटा ना पहुंच पाए, क्योंकि ज्यादातर हैकिंग इन प्लेटफॉर्म्स की अगर होती है तो वो काम करने वाले प्रेजेंट एम्प्लॉयज की लापरवाही हो या एक्स एम्प्लॉयज की मदद से ही होती है। क्या मानना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें, क्योंकि याद रखिए आने वाला युद्ध अगर होगा तो उसे गोली बारूद से नहीं बल्कि डिजिटली ही लड़ा जाएगा। जितना हो सके ये वीडियो शेयर करें अपने सोशल मीडिया एडिक्ट दोस्तों के साथ, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि कुछ बहुत ही धमाकेदार होने वाला है जल्द। धन्यवाद।